राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता की अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग का श्लोक 34 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण आचा, या के ऊपर है आधा र, चा के साथ पढ़ेंगे आचार या में आ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे हा। आचार्य पित, त और र दोनों अक्षर पूरी दोनों में अ मिक्स करेंगे। पितर, र में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह। पितरः पुत्रास, त्रा के साथ आधा स। पहला चरण रिपीट, आचार्यः पितरः पुत्रास। दूसरा चरण त में अ मिक्स करेंगे त, थ पर आई की मात्रा तथई, व में अ मिक्स करना है तथैव। च में अ मिक्स करेंगे च, पिता, म में अ मिक्स करेंगे महा, हा में आ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे हा। पितामहः। सेकंड चरण रिपीट, तथैव च पितामहः। पहला और दूसरा चरण साथ में, आचार्यः पितरः पुत्रास तथैव च पितामहः। तीसरा चरण मातुला, ला में आ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ना है हा। मातुलाह। इसके बाद में क्या लिखा है श्व, श्व का अर्थ हुआ आधा श, शंकर जी वाला आधा, और वह है पूरा श्व, स्व नहीं है श्व है। श्वशुरा, रा में आ की मात्रा विसर्ग को हा पढ़ेंगे श्वशुराहा। प पे औ की मात्रा पौत्रा, त्रा में आ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे हा। पौत्राहा। तीसरा चरण रिपीट, मातुलः श्वशुरः पौत्रः। चौथा चरण आदेश श के साथ या श्याला, ला में आ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे हा। श्यालः। स के साथ आधा म सम, ब के साथ आधा न बन, संबन। फिर धी के साथ न और आधा स धिनस, संबंधिनस। त में आ मिक्स करेंगे तथा, ये संबंधी शब्द से बना है संबंधिनस तथा। चौथा चरण रिपीट, शालाः संबंधिनस तथा। तीसरा और चौथा चरण साथ में, मातुलः श्वशुरः पौत्रः शालाः संबंधिनस तथा। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, आचार्यः पितरः पुत्रास तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रः शालाः संबंधिनस्तथा। एक बार फिर से, आचार्यः पितरः पुत्रास तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रः शालाः संबंधिनस्तथा। श्लोक का अर्थ देखते हैं। इससे पिछले श्लोक में हमने सुना था कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से युद्ध न करने का कारण देते हुए कहते हैं कि न तो मैं विजय अर्थात युद्ध में जीत चाहता हूँ और न ही युद्ध के विजय के बाद मिलने वाले विषय सुख भोग और राज्य चाहता हूँ, क्योंकि इन सब की मेरी प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं है। क्योंकि जिनके लिए मैं ये प्राप्त करना चाहता हूँ वो तो स्वयं अपने प्राण और धन की आशा को छोड़कर युद्ध भूमि में मेरे सामने आकर खड़े हैं। अब अर्जुन ये राज्य सुख भोग किन के लिए चाहते हैं, वे लोग हैं कौन, जो उनके कुटुंब समुदाय में हैं, उसका वर्णन अर्जुन आज के श्लोक में कर रहे हैं। आचार्यः, आचार्यः यानी आचार्य, पितरः यानी पिता, पुत्रास आधा से शब्दों को जोड़ रहा है तो पुत्रः यानी पुत्र, तथैव, तथैव में दो शब्द बनेंगे तथा धन एव, तथा यानी वैसे, एव यानी प्रकार यानी उसी प्रकार या वैसे ही, च यानी और, पितामहः यानी पितामह, मातुलः यानी मामा, श्वशुरः यानी ससुर, पौत्रः यानी पौत्र, शालाः यानी साले, संबंधिनस आधा स संबंधिनः, न के बाद का विसर्ग हटने पर आया तो संबंधिनः यानी संबंधी हैं, और तथा यानी और जितने भी, ऐसा। तो अब अर्थ क्या निकला, आचार्य, पिता, पुत्र और उसी प्रकार पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले और अन्य जितने भी संबंधी हैं,
ये अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से अपने उन कुटुंब समुदाय का वर्णन कर रहा है जिनके लिए वह जीतकर ये राज्य सुख भोग चाहता था, परंतु युद्ध भूमि में उनको सामने देखते हुए वे युद्ध नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि ये उनके परिवार वाले ही हैं जिनके लिए वे राज्य सुख भोग चाहते थे। अगर उन्हें युद्ध भूमि में मार देंगे तो उस सुख को प्राप्त करने से क्या लाभ, जिससे न तो उन्हें इस लोक में सुख मिल पाएगा क्योंकि वो पाप के भागी बन जाएंगे, और परलोक में भी उन्हें पाप के भागी होने के कारण कष्ट सहन करना पड़ेगा। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें मैं आपको भूलूँ नहीं। आज के श्लोक के अर्थ को पूरा कल के श्लोक का अर्थ मतलब 35वें श्लोक का अर्थ पूरा करेगा। नारायण नारायण।